डोकलाम में चीनी घुसपैठ के बीच भूटान पहुंचे भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने आज भूटान की 2 दिवसीय यात्रा शुरू की है। सेना प्रमुख की भूटान यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब चीन एक बार फिर से डोकलाम क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को बढ़ा रहा है। खबर है कि चीन ने भूटान की ओर वाले डोकलाम पठार के पूर्व में एक चीनी गांव का निर्माण किया है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे भारत के रणनीतिक हित के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल कुछ दिनों पहले नई सैटेलाइट तस्वीरों में चीन को भूटान की तरफ डोकलाम पठार के पूर्व में एक गांव का निर्माण करते हुए दिखाया गया था। यह क्षेत्र भारत के रणनीतिक हित के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तस्वीरें सामने आने के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सभी घटनाक्रमों पर लगातार नजर रख रहा है और अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। कर्नाटक के मंगलूर में एक मुस्लिम युवक की हत्या, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि कर्नाटक का दक्षिण कन्नड़ जिला एक और वारदात से दहल गया। इस बार एक मुस्लिम युवक पर कुछ नकाबपोशों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद कर्नाटक के सीएम का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो कर्नाटक में भी योगी के बुलडोजर मॉडल को लागू किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि आरोपितों ने चेहरे पर नकाब पहन रखा था। हमलावर हुंडई कार से आए थे। फाजिल को मारकर आरोपित कार में बैठकर भाग निकले। गंभीर हालत में फाजिल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक घटना की वजह आर्थिक लेन देन हो सकता है। निलंबित सांसदों ने गांधी मूर्ति के सामने खाया चिकन। भड़की बीजेपी ने पूछा, ये विरोध या पिकनिक? संसद में हंगामे को लेकर निलंबित 27 सांसदों का धरना आज खत्म हो गया है, लेकिन इसके बाद निलंबित सांसद बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहे कुछ निलंबित सांसदों ने तंदूरी चिकन खाया। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये विरोध था या फिर तमाशा और पिकनिक था। देखिए, मीडिया की रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि जो 50 घंटे का तथाकथित विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने कुछ सस्पेंडेड एमपीज़ के द्वारा, उनकी पार्टीज़ ने वहाँ पर अलग अलग पकवान उनको लाने का काम किया है और उस पकवान में चिकन तंदूरी भी लाई गई, वहाँ पर सर्व की गई, परोसी गई और खाई गई कुछ सांसदों के द्वारा, कुछ सस्पेंडेड एमपीज़ के द्वारा। ये मीडिया के रिपोर्ट से और उसके हवाले से पता चल रही है। मुझे लगता है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक बात है कि राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी, जो कि एक स्टॉन्च हिंदू थे, जिनके विचार स्लॉटर को लेकर, एनिमल स्लॉटर को लेकर पूरी तरह से सबको पता है, जो अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक थे, उनके प्रतिमा के सामने इस प्रकार से चिकन तंदूरी मंगवा कर परोस कर खाना, ये बात बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। और सवाल ये पैदा होता है कि विपक्ष के कुछ लोगों की यही पहचान कि कभी संसद का अपमान, कभी राष्ट्रपति जी का अपमान और कभी राष्ट्रपिता का अपमान, ये बार बार अपमान करने वाली मानसिकता जो है, केवल एक व्यक्ति का विरोध करते करते आप हमारे संसदीय प्रणालियों का विरोध करने लगे। आप मुंबई के अंधेरी में चित्रकूट स्टूडियो में लगी भीषण आग। थर्माकोल प्लास्टिक से बना था सेट। मुंबई के अंधेरी में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 12 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची है। आग चित्रकूट स्टूडियो में लगी है। स्टूडियो में प्लास्टिक और थर्माकोल से बना सेट था, इसलिए आग बुझाने में दिक्कत आ रही है। यहां से निकलने वाला धुआं आसपास के इलाकों में फैल रहा है। आसपास के इलाकों में लोगों की खिड़कियां, दरवाजे बंद रखने की अपील की गई है। बताया जाता है कि आग लगने की यह घटना लेवल 2 की है। वहीं मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिशों में लगी हुई है। जहां पर आग लगी हुई है वह इलाका बड़े पैमाने पर रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंगों से घिरा हुआ है, इसलिए फायर फाइटिंग टीम की कोशिश है कि आग पर तेजी से काबू पाया जाए ताकि आग आगे न फैलने पाए। पाकिस्तान में आसमान से बरस रही आफत की बारिश, 357 लोगों की मौत, 400 से ज्यादा घायल। पाकिस्तान में पिछले 5 सप्ताह से अधिक समय से भारी बारिश जारी है, जिसमें कम से कम 357 लोगों की मौत हो गई है और 400 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इसकी जानकारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दी है। एनडीएमए के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 14 जून से पूरे पाकिस्तान में भारी मानसून और बारिश, अचानक बाढ़ के कारण मानव क्षति, बुनियादी ढांचे, सड़क नेटवर्क और घरों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। एनडीएमए के आंकड़ों के अनुसार कुल 23,792 घर पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं दर्जनों पुल और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने
एक ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहा है, वर्तमान में बाढ़ की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।